प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 39 शुरू करने जा रहे हैं, जो है भाई मदन जी के समर्थन में आना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संतना होते देश में, जल मरता संसार। प्यारी साध संगत जियो, संत इस जगत में परमात्मा के दिव्य आलय से प्रेम का अमूल्य खजाना लेकर प्रकट होते हैं, जिसे वे सबके साथ साझा करते हैं। इंसान सदैव किसी न किसी पूर्वाग्रह के आधार पर आपस में भेदभाव के बीज बोता है और एक दूसरे में द्वेष की ज्वाला को बढ़ावा देता है। कभी वह धार्मिक विभाजन में अपने आप को बांटता है, कभी जातिवाद के चक्कर में फंसता है, कभी त्वचा के रंग पर अभिमान रखता है, कभी लिंग की भिन्नता पर, कभी भाषा की विविधता पर और कभी अपनी आर्थिक उन्नति पर। प्यारी साध संगत जियो, संत इस संसार में इसी नफरत के ज्वालामुखी को शांत करने के लिए प्रकट होते हैं और प्रेम की दीप्ति को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के हृदय में मौजूद जातिवाद, आर्थिक विभाजन, सामाजिक स्तर और अन्य मतभेदों को मिटाकर समाज में मानवता के प्रति समानता और एकता की भावना जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी भी आज के युग में इसी एकात्मकता और प्रेम की विचारधारा के सबसे सर्वोत्कृष्ट पथ प्रदर्शक का जीता जागता उदाहरण हैं। वर्तमान समय में इस विश्व में शायद ही ऐसा कोई संत या महापुरुष होगा जो 55 देशों में करोड़ों श्रद्धालुओं के होते हुए भी बिना किसी सुरक्षा या सेवादारों के संरक्षण के बिना संगत से किसी प्रकार का अंतर बनाए निरंतर उनके मध्य में निवास करते हुए अपने जीवन को एक आम इंसान की तरह व्यतीत कर रहे हैं। आज वे दिनोधाम में प्रतिदिन 5 बार संगत से उनके हालचाल और दुख सुनने के लिए उनके बीच विराजमान होते हैं। प्यारी साध संगत जियो, चाहे कोई सत्संगी हो या अज्ञात व्यक्ति, किसी को भी उनसे साक्षात्कार के लिए पूर्वानुमान या बुकिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आप दिनोद आश्रम में पहुंचकर उनके दर्शन की प्रतीक्षा में लगी पंक्ति का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो आपको वहां प्रशासन के उच्च अधिकारी, मंत्री भी खड़े दिखाई देंगे और उसी पंक्ति में समाज के कमज़ोर वर्ग से सड़कों पर भिक्षा याचना करने वाले बंधु भी स्पष्टता से दिखाई देंगे। हुजूर महाराज समानता की भावना से नित्य उनके पास आने वाले प्रत्येक जीव की अरदास और समस्याएं सुनते हैं। अनगिनत अवसरों पर आने वाले दरिद्र और दुखी जीवों को सांत्वना प्रदान करते हुए वे उन्हें अपने सीने से भी लगा लेते हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहब की यह प्रवृत्ति नई नहीं है, बल्कि यह उनके स्वभाव में बचपन से ही अंकित है। हालांकि उनकी पूरी परवरिश देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत की ग्रामीण संरचना में हुई, जिस समय जाति और धन के आधार पर होने वाले भेदभाव को व्यापक रूप से स्वीकार्य और आम माना जाता था। इसके बावजूद यह मानवता में द्वेष उत्पन्न करने वाली सोच उनके पवित्र मन में कभी भी स्थान नहीं कर पाई। हुजूर महाराज जी के दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समाज संवादी विचारधारा की गहराई को आश्रम में पिछले 46 सालों से उनके संग रह रहे भाई मदन जी अनेक आत्मस्पर्शी घटनाओं और अनुभवों के माध्यम से प्रकट करते हैं। भाई मदन जी, जो इस वक्त दिनोद आश्रम में हुजूर महाराज जी की सारी निजी सेवा की स्वर्ण मौज में समर्पित हैं, वो हुजूर साहब का भेदभाव रहित और पवित्र हृदय वाली प्रकृति को एक अत्यंत निजी और प्रेरक घटना के माध्यम से उजागर करते हैं। प्यारी साध संगत जियो, भाई मदन जी बताते हैं कि उनका जन्म आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ था। इसके चलते जब वे आश्रम में अन्य सेवादारों के साथ सेवा करते थे तो उन्हें अपने आप को हमेशा औरों से छोटा महसूस होता था। दूसरी ओर हुजूर साहिब जी जब आश्रम में नए नए आए तो सभी को यह जानकारी थी कि वे एक प्रतिष्ठित
और ख़ानदानी परिवार से हैं। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के आश्रम में प्रवेश करते ही जब बाकी लोग भाई मदन जी से दूरी बनाए रखते थे, हुजूर साहिब ने तुरंत उनसे अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिससे उन्हें स्वागतित और मूल्यवान महसूस हुआ। प्यारी साध संगत जियो, कुछ ही दिनों में हुजूर साहिब को अपने गुरु का इतना प्रिय शिष्य बनता देख भाई मदन जी को उनसे बात करने का मन तो करता था, पर वो साहस ही नहीं जुटा पाते थे। हुजूर साहिब उस समय गांव के प्रमुख पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उच्च सामाजिक स्थिति के ख्याल को अपने मन में घुमा घुमा कर भाई मदन जी अपने आप को उनके सामने अयोग्य और तुच्छ महसूस करते थे। मदन जी के मन में एक हिचक और भ्रांति बसी रहती थी कि हुजूर साहिब इतने पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित घर से हैं, जबकि वह खुद एक गरीब और अशिक्षित हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनके व्यवहार से हुजूर साहिब खफा न हो जाएं। मदन जी की यह हिचक इतनी प्रबल थी कि जब हुजूर साहिब उनके पास से गुजरते तो वे घबरा उठते। वे फौरन अपनी नज़रें नीचे कर लेते और हड़बड़ाहट में किसी भी सेवा में लग जाते थे ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए। प्यारी साध संगत जियो, एक बार की बात है, एक तरफ हुजूर साहिब आश्रम में हाल से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ से भाई मदन जी आ रहे थे। हुजूर साहिब को देखकर मदन जी एकदम से रुक गए और वहीं खड़े हो गए। हुजूर साहिब ने पहले भी देखा था कि भाई मदन जी उनके सामने घबराते और असहज रहते हैं, इसलिए इस बार उन्होंने भाई मदन जी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। जब भाई मदन जी उनके पास पहुँचे तो हुजूर साहिब ने अपना एक हाथ उनके कंधे पर रखते हुए प्यार से पूछा, भाई तू हर समय इतना डरा हुआ क्यों रहता है? कोई बात है तो बता। बस फिर क्या था, जिन्हें वे इतनी उदात्त व्यक्ति मानते थे, जब उन्होंने उनकी तरफ से इतनी गर्मजोशी और प्रेम प्राप्त किया तो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह भावुकता से और थोड़ा सहमते हुए बोले, जी कोई बात नहीं है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने देखा कि मदन जी भावुक हो गए हैं, इसलिए उन्हें हल्का करने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई बात नहीं है तो जा जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। प्यारी साध संगत जियो, भाई मदन जी तेजी से भंडारे की ओर बढ़े। पहले अपने हाथ धोए, फिर एक गिलास को अच्छे से धोकर उसमें पानी भरकर लाए। हुजूर साहिब दूर से ही उनकी सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही भाई मदन जी पानी लाए, हुजूर साहिब ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, इतनी सूझबूझ से और साफ़ सुथरे तरीके से काम करने वाला तू तो सच में बहुत कामयाब लड़का है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के मिलनसार और सहज व्यवहार को देखकर भाई मदन जी की सारी झिझक और सारे डर मिट गए और उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। हुजूर साहिब जो एक सच्चे गुरुमुख थे और जो दिन रात गुरु की सेवा में व्यस्त रहते थे, उन्होंने अपने पहले ही संवाद में भाई मदन जी के प्रति अपार स्नेह और समर्पण की भावना जताई। इस सादगी और विनम्रता के प्रदर्शन ने भाई मदन जी के हृदय को छू लिया। इस घटना के बाद भाई मदन जी की हुजूर साहिब के प्रति भावना और भी गहरी हो गई और दिन प्रतिदिन उनका प्रेम बढ़ता गया। प्यारी साध संगत जियो, जिस गुरुमुख पर गुरु अपना प्यार दिखाता है, वो स्वाभाविक रूप से अन्य गुरु प्रेमियों के लिए भी प्रिय हो जाता है। हुजूर साहिब भी बड़े महाराज जी को सबसे प्यारे लगते थे। जब भी हुजूर साहिब आश्रम में प्रवेश करते, बड़े महाराज जी का मुख चांद जैसा प्रकाशित हो उठता था। बड़े महाराज जी के हुजूर साहिब के प्रति अद्वितीय प्रेम को देखकर भाई मदन जी भी प्रेरित होकर हुजूर साहिब के संग समय बिताने लगे, ताकि वे भी उनकी गुरु भक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। प्यारी साध संगत जियो, भाई मदन जी को अच्छी तरह से पता था कि हुजूर साहिब के पास एक क्षण भी विश्राम करने का समय नहीं है,
वे स्कूल से लौटकर तुरंत बड़े महाराज जी की सेवा में समर्पित हो जाते थे और उस सेवा से निवृत्त होकर अगले दिन स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण दिन अनवरत यातायात और सेवा में ही संलग्न रहता था। ऐसी अद्भुत समर्पण भावना को देखकर और उससे प्रभावित होकर भाई मदन जी अपने प्रिय गुरु भाई की सहायता करने के हर अवसर पर तत्पर रहते थे, चाहे वह सेवा छोटी ही क्यों न हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाई मदन जी ने हुजूर साहिब की रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वे हुजूर साहिब के स्कूल जाने से पहले उनके स्कूटर को साफ करते, उससे अधिक वह हुजूर साहिब के लिए उनका टिफ़िन भी पूरी तरह से तैयार करते थे। शाम को जब हुजूर साहिब स्कूल से वापस आते, भाई मदन जी उनका स्कूटर गेट के पास ही स्वीकार लेते और उसे विधिवत पार्किंग में स्थानित करते थे। और जब भी अवसर मिलता, वे हुजूर साहिब की थकावट को दूर करने के लिए उनके कंधे या फिर संवेदनशीलता से उनके सिर की मालिश कर देते थे। प्यारी साध संगत जियो, दोनों के बीच की प्रेम भावना को देखते हुए बड़े महाराज जी ने एक दिन भाई मदन जी को अपने पास बुलाकर आदेश दिया कि हुजूर साहिब के वस्त्रों को धो दिया करे। जिस दिन बड़े महाराज जी ने इस आदेश को प्रदान किया था, उस समय से अब तक लगभग 4 दशक बीत चुके हैं। आज भी मदन जी हुजूर साहिब के वस्त्र उनके स्वीकृत तरीके से स्वयं के हाथों से धोते आ रहे हैं। यूँ तो आश्रम में आधुनिक वस्त्र धोने की मशीन कई सालों से है, लेकिन भाई मदन जी आज भी हुजूर महाराज जी के वस्त्र को स्वयं धोकर अपने गुरुदेव के दिए गए आदेश का पवित्रता और अनुपम निष्ठा से पालन कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी ने अपने गुरु भाई के प्रति कितना और कैसा प्रेम होना चाहिए, उस अद्भुत शिक्षा को अपने उपदेश सार वचन में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। भाई मदन जी इस अनुपम शिक्षा के सबसे आदर्श प्रतिष्ठान हैं। प्यारी साध संगत जियो, आज हम देखते हैं कि भाई मदन जी हुजूर महाराज जी की सेवा में दिन रात पूरी तरह समर्पित हैं, लेकिन ये गहरा प्यार आसानी से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसको समय की मुश्किलों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तब जाकर यह वर्तमान प्रीत की गहराई तक पहुंचा। प्यारी साध संगत जियो, हुआ यह कि जब हुजूर साहिब और भाई मदन जी का आपसी बंधुत्व और भाईचारा सभी को प्रतीत होने लगा, तब वे आश्रमवासी जी ने हुजूर साहिब से ईर्ष्या होती थी, अब भाई मदन जी को भी तंग करने लगे। उन लोगों के हृदय में कपट था, इसलिए जब वे हुजूर साहिब और भाई मदन जी को मिलजुल कर खुश रहते देखते थे तो उन्हें पीड़ा होती थी। कुछ विरोधी भाई मदन जी को हुजूर साहिब की सेवा में लगते हुए मास्टर का चेला उपनाम से संबोधित कर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश करते थे। जब वे देखते कि इससे उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कुछ लोगों ने मिलकर भाई मदन जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उन्हें पता था कि हुजूर साहिब निर्भीक और अदम्य साहस से भरपूर हैं और उनके साथ सामना करने का साहस उनमें नहीं था, इसलिए उन्होंने भाई मदन जी को, जो एक मासूम और सहज स्वभाव के भक्त थे, अपना निशाना बनाया। प्यारी साध संगत जियो, जब एक बार हुजूर साहिब और बड़े महाराज जी कनाडा की 1 महीने की विदेश यात्रा पर थे, तब इन्हीं लोगों ने आश्रम में एक योजना बनाकर बड़े महाराज जी के कमरे से उनका कीमती सामान चुरा लिया। बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के कमरे दोनों एक ही मंजिल पर थे। हुजूर साहिब ने अपने कमरे की देखरेख के लिए अपने विश्वस्त भाई मदन जी को चाबी सौंपी थी, इसलिए मदन जी हर दूसरे या तीसरे दिन ऊपर की मंजिल पर हुजूर साहिब जी के कमरे की सफाई करने के लिए जाते थे। उनका इस तरह से आश्रम की पहली मंजिल पर आना जाना सभी के सामने होता था और यह बात सभी लोगों को पता थी। जब बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब कनाडा की सत्संग यात्रा से आश्रम में पुणे लौटे, तब इन्हीं 4-5 दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने मिलकर बड़े महाराज जी के पास जाकर चोरी की घातक सूचना दी और उसकी जिम्मेदारी सीधे भाई मदन जी पर डाल दी। जब 4 अलग अलग व्यक्तियों ने गवाही दी और यह दावा पेश किया कि
उन्होंने भाई मदन जी को ही कमरे के निकटतम स्थल पर जाते हुए देखा है। तब बड़े महाराज जी को उनके वचनों को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। यह गंभीर आरोप सुनकर भाई मदन ने बड़े महाराज जी के चरणों में गिरकर कई कई बार स्वयं को मासूम साबित करने का प्रयास किया और चोरी के आरोपों को असत्य बताने की चेष्टा की, परंतु बड़े महाराज जी ने उन पर विश्वास नहीं किया। प्यारी साध संगत जियो, उस समय हुजूर साहिब भी उलझन में थे कि बड़े महाराज जी मदन जी की प्रार्थना क्यों नहीं समझ पा रहे और बिना साक्ष्य के अपराधी क्यों मान लिया। बड़े महाराज जी ने अन्य आश्रमवासियों द्वारा लगाए गए आरोपों को अविवादित स्वीकार करते हुए भाई मदन जी पर रोष प्रकट किया और उनसे कहा कि वे तुरंत आश्रम छोड़कर चले जाएं और कभी वापस लौट कर न आए। प्यारी साध संगत जियो, संतों की लीला को समझ पाना बहुत ही कठिन है। उनकी अद्वितीय मौज, उनके निर्णय, उनके उपदेश और उनकी योजना, यह सब आम मनुष्य के समझ के परे होते हैं। उस समय बड़े महाराज जी ने भाई मदन जी को एक ऐसी कठिन परीक्षा में डाला जो पहली नज़र में वनवास की कठोर सजा के समान लगती थी, परंतु इस परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि भाई मदन जी हुजूर साहिब के प्रति एक गहरे और अटूट बंधन में बंध गए। यह घटना उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई कि उनका हुजूर साहिब के प्रति प्रेम महाराज जी की तुलना में भी अधिक प्रगाढ़ हो गया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का यह आदेश भाई मदन जी पर अचानक बिजली की चोट की तरह पड़ा। जिस स्थल पर वे खड़े थे वहीं वे संवेदनाओं में डूब कर बैठ गए। अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपनी बेगुनाही के अनेक तर्क दिए, लेकिन बड़े महाराज जी ने उनकी कोई भी बात को ध्यान में नहीं लिया। प्यारी साध संगत जियो, अपनी साजिश में सफल होते देखकर उन दुष्ट प्रवृत्तियों वाले लोगों के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान छा गई थी। यह देखकर हुजूर साहिब ने अचानक उठते हुए भाई मदन जी का साथ दिया और अपने तेजस्वी रूप में उन सभी लोगों को डांटते हुए कहा, बिना किसी ठोस सबूत के तुम लोग इस गरीब लड़के को दोषी बना रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यह मासूम और निर्दोष है और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह कमज़ोर और असहाय है तुम सभी मिलकर इसे आश्रम से बाहर फेंकना चाहते हो। अगर इस लड़के ने आज से पहले कभी कोई गलती की हो तो मुझे बताओ। प्यारी साध संगत जियो, फिर हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी से भावुक होकर कहा, महाराज जी, आप जानते हैं कि मैं अन्याय का समर्थन नहीं करता। इस समय आप इस लड़के के प्रति अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ दोष हो, परंतु यह चोर नहीं है और यदि यह आश्रम छोड़कर जाएगा तो मैं भी इसके संग बाहर चला जाऊंगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब के मुख से यह वचन सुनकर भाई मदन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अक्सर स्वार्थ के लिए लोग अपने प्रियजनों का साथ छोड़ देते हैं और यहाँ हुजूर साहिब, जिनका उनसे कोई सीधा नाता नहीं था, उनके पक्ष में उतर आए और उनकी सहायता के लिए इतनी बड़ी आहुति देने को तैयार थे। जब भी भाई मदन जी उस ऐतिहासिक घटना के पलों को याद करते हैं, उनकी आंखें भावुकता से छलछला उठती हैं और उनका हृदय गहरे अनुराग से भर जाता है। वे भाव विवल होकर कहते हैं कि हुजूर साहिब की असीम महानता और उनके अपार प्रेम की गहराई को शब्दों में बांध पाना असंभव है। उनके अनुसार कोई भी भाषा, कोई भी अलंकार इस अद्भुत अनुभूति का पूर्ण चित्रण नहीं कर सकते और इसे सिर्फ हृदय की गहराइयों में महसूस किया जा सकता है। प्यारी साध संगत जियो, स्वार्थ रहित भाव से अपनी संपूर्णता को दांव पर लगाना यह किसी उत्कृष्ट महापुरुष की ही विशेषता है। हुजूर साहिब ने इसी वाक्य से भाई मदन जी के दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। इस घटना से भाई मदन जी को अंतर्दृष्टि हो गई कि हुजूर साहिब केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वह एक अतुलनीय महापुरुष हैं जो अनगिनत दीनानाथों का सहारा बनने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हुजूर साहिब की बातें सुनकर बड़े महाराज जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ कुछ लोग
भाई मदन जी के खिलाफ गवाही दे रहे थे और दूसरी तरफ उनका प्रिय शिष्य मास्टर था। रिसात संगत जियो, महाराज जी समझ गए थे कि मास्टर सचमुच मदन के साथ आश्रम छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने मदन से कहा, अब तो तू इस वक्त अपने घर चले जा। तुझे अगर आश्रम में सेवा करनी हो तो दिन में आश्रम आ जाया कर और सेवा करके वापस चला जाया कर, पर तू आश्रम में नहीं रुकेगा। भाई मदन जी बड़े महाराज जी की आज्ञा को मानते हुए दिनोद गांव में स्थित अपने निवास की ओर प्रस्थित हो गए। इसके पश्चात वह प्रतिदिन आश्रम में उपस्थित होकर 3 से 4 घंटे सेवा का कार्य संपन्न करते और पुनः अपने घर लौटते। हुजूर साहिब ने भी उनको आश्रम में उनसे ज़्यादा घुलने मिलने से मना कर दिया और उन्हें समझा दिया कि वे उनसे स्कूल से आते जाते वक्त आश्रम के बाहर ही बातचीत कर लिया करेंगे। हुजूर साहिब जानते थे कि यदि वह और मदन जी पुनः साथ में देखे जाएंगे तो उनके विरोधी व्यक्तिगण उनकी साझेदारी को देखकर जलन महसूस करेंगे और फिर से कोई न कोई योजना के बहाने से मदन जी को आश्रम से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। प्यारी साध संगत जियो, भाई मदन जी इस फरमान को अपने जीवन में वनवास की दीर्घकालिक घटना के तुल्य मानते हैं। वे बताते हैं कि इसकी वजह से प्राय 2 वर्ष तक वे अपने गुरुदेव और प्रिय गुरु भाई हुजूर साहिब से विमुक्त रहे। वे अपने दुख दर्द को दिल की गहराइयों में छुपाकर निष्काम भाव से आश्रम में सफाई की सेवा करते और फिर अपने घर लौट आते। उस अवधि में उनका मन निरंतर यह प्रार्थना में रहता कि महाराज जी पुनः अपनी कृपा बरसाएं और अपनी शरण में स्थायी स्थान प्रदान करें। लगभग 2 वर्ष बाद उनका सिमरन फलीभूत हुआ जब हुजूर साहिब ने एक दिन बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा करते वक्त उनके सामने अपनी विनम्र विनती रखी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने कहा, महाराज जी ये मदन को आश्रम से निकाले हुए इतने वर्ष हो गए हैं, उस लड़के का कोई कसूर साबित नहीं कर पाया है, फिर भी वह चुपचाप से यहाँ से निकल गया और बिना किसी को कुछ बोले अब भी रोज़ सेवा करता है। उसका कसूर यही है कि वो गरीब घर से है और बाकी लोगों की तरह उल्टा जवाब नहीं दे सकता। वो हमेशा दुखी रहता है। एक बार के लिए उस पर लगाए आरोपों को भूलकर आप ही कोई उसकी ऐसी गलती बता दो कि जो आपको इतने वर्षों से नज़र आई हो। इस बेचारे ने हमारे पीछे से ऐसा क्या ही कर दिया होगा कि सब लोग एकदम से इसके पीछे पड़ गए। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब की प्रार्थना पर विचार किया। ध्यानपूर्वक सोचने के बाद उन्होंने भाई मदन को व्यक्तिगत रूप से बुलवाया और कहा, मदन तुझे दुख में जीते हुए काफ़ी समय हो गया है। तुझे आश्रम में रहना है तो मैं सभी को एकत्रित करता हूँ, पर तुझे सब लोगों के सामने अपनी भूल स्वीकार करके माफ़ी मांगनी होगी। भाई मदन जी ने महाराज जी के चरणों में अपने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, महाराज जी मुझसे कोई गलती हुई ही नहीं तो मैं कैसे ऐसा आरोप स्वीकार कर सकता हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने फिर उन्हें समझाया, मुझे पता है कि तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मेरी बात मान, सबके सामने माफ़ी मांग ले। तुझे झुकता हुआ देखकर जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें अपनी विजय का एहसास होगा और जब तू झूठे आरोपों को स्वीकार करेगा तो उनके अहंकार को शांति मिलेगी और वह स्वयं तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। प्यारी साध संगत जियो, भाई मदन जी ने अपने गुरु महाराज की बात को स्वीकार किया और सभी के सामने अपनी गलती को माना। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया था उनके पैरों को छूकर माफ़ी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। भाई मदन जी ने उस दिन सबके सामने अपनी पराजय स्वीकार की, लेकिन अपनी विनम्रता से उन्होंने बड़े महाराज जी के हृदय को सदा के लिए जीत लिया। उस क्षण गुरु की इतनी कठिन परीक्षा का सामना करना सबके बस की बात नहीं थी। अगर भाई मदन जी की जगह कोई और होता तो संभवतः गुरु को झूठे लोगों का साथ देते हुए देखकर
उसका विश्वास डगमगा जाता। परंतु वही व्यक्ति गुरु की कठोर परीक्षा में खरा उतरता है जिसने पहले ही अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया हो। तभी तो कहा है, मोती निपजे सीप में, सीप समुद्र माँ, कोई मर जीवा काढ़ सके जीवन की गमना। प्यारी साध संगत जियो, शायद उस समय भाई मदन जी को इसका आभास नहीं था, किंतु शुरुआत से ही उनका हुजूर साहिब के समीप संचार और उनके प्रति उनका गहन सेवा भाव तथा असीम प्रेम एक महज संयोग नहीं था। यह वास्तव में बड़े महाराज जी की रहस्यमय और अद्भुत लीला थी, जिसका उद्देश्य था भाई मदन जी को भविष्य में हुजूर साहिब के अति निकट सहयोगी और एक विशेष सेवादार के रूप में तैयार करना। जब बड़े महाराज जी को यह अनुभूति हुई कि भाई मदन जी में अटूट समर्पण और पूर्ण निष्ठा विकसित हो चुकी है, तब उन्होंने अपने परम धाम की यात्रा से पूर्व अपनी सबसे अनमोल विरासत यानी हुजूर साहिब की देखभाल का जिम्मा भाई मदन जी को सौंप दिया। यह गूढ़ रहस्य बड़े महाराज जी ने स्वीकृत अपने मुखारविंद से अपने अंतिम समय में प्रकट किया था। प्यारी साध संगत जियो, दिसंबर 1996 की एक सर्द सुबह में जब बड़े महाराज जी ने आश्रम में एकांतवास करते हुए अपनी अद्भुत साधना की नई यात्रा आरंभ की, उनके परम धाम की ओर प्रस्थान के 4 से 5 दिन पहले उन्होंने भाई मदन जी को अपने निजी कक्ष में आमंत्रित किया। भाई मदन जी ने बड़े महाराज जी के पवित्र चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए अपने हृदय की गहराई से एक प्रार्थना की, महाराज जी कृपया करके अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और संगत का मार्गदर्शन पुनः स्वीकार करें। यदि आवश्यक हो तो मुझ जैसे निम्न प्राणी को अपने अनंत धाम में समाहित कर लें, परंतु कृपया संगत से अपने आप को इस प्रकार दूर न करें। प्यारी साध संगत जियो, इस अद्भुत प्रार्थना को सुनते ही बड़े महाराज जी ने उन्हें अपार स्नेह और करुणा से देखा और मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, अरे पगला, इन सभी निर्णयों की सूची बूझी तो स्वयं राधा स्वामी दयाल ही करते हैं, उनकी मौज में सोच विचार नहीं लगाते। फिर उन्होंने अत्यंत स्नेह भाव से भाई मदन जी की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखें नम थी, पर उनकी आंखों की पुतलियों में अनगिनत सितारों की चमक झलक रही थी। प्यारी साध संगत जियो, उनके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाशमयता छाई हुई थी। भाई मदन जी भी अपनी दृष्टि को उस दिव्यता से मोहित होकर हटा ही नहीं पा रहे थे। फिर बड़े महाराज जी ने उनको हुक्म दिया, मेरी एक बात मानना, मेरे पीछे से कभी भी मेरे मास्टर को अकेला नहीं छोड़ना। आगे चलकर मास्टर को बहुत काम करके दिखाने हैं। कैसा ही वक्त आए तो उससे कभी दूर नहीं होना। जैसे ही भाई मदन जी ने ये शब्द सुने, उनकी आंखों से विरह और संवेदना से भरी अश्रुधारा बह निकली। उनके व्याकुल मन को शांत करने के लिए बड़े महाराज जी ने अपने दिव्य स्पर्श से उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस स्पर्श में जो केवल कुछ ही क्षणों का था, एक अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे उनके सिर का सारा भार और दुख का अनुभव अचानक ही गायब हो गया। प्यारी साध संगत जियो, उस भावपूर्ण दिन से लेकर आज तक भाई मदन जी अपने पूरे अस्तित्व के साथ हुजूर साहिब की सेवा में समर्पित हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने हर छोटी से छोटी सेवा को अथक परिश्रम और अटूट निष्ठा के साथ संभाला है। जिस दिन भाई मदन जी ने बड़े महाराज जी को अपना अटल वचन दिया था, वे आज भी उसे पूरी ऊर्जा और अक्षय निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। उनकी गुरु के प्रति असीम समर्पण और अविचलित प्रेम इस बात का प्रमाण है कि पिछले 27 वर्षों से चाहे हुजूर महाराज जी आश्रम में हों या ना हों, भाई मदन जी निरंतर और अचल आश्रम में ही विराजमान रहते हैं। जब हुजूर महाराज जी सत्संग यात्राओं के लिए महीने भर आश्रम से बाहर होते हैं, तो भी भाई मदन जी अपने गुरुदेव के हुक्म को सदैव अपने हृदय में समाये रखते हैं और आश्रम में रहकर ही उनके मास्टर की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते।
राधा स्वामी।